Hello student, from today we start our revision. Okay, this is our first session of revision, but our lecture is 11 for English 1. Clear? As you know well, सबसे पहले हम रिवीजन में क्या लेने वाले हैं, MCQs. ओके, सो देयर इज MCQs. एज यू नो, ये क्वेश्चन तो आपको पता है. सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन एज आंसर एंड राइट इट्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइड अगेन द क्वेश्चन. तो ये सारे जो हमने अभी चैप्टर किए थे 3 चैप्टर्स, वो 3 चैप्टर्स के MCQs मैंने एक साथ लिए हुए हैं. फर्स्ट चैप्टर आपको पता ही है हमारा कौन सा था. यस, फर्स्ट चैप्टर में क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमें पूरा डिटेल दी हुई थी कि वो कौन सा पेन नेम यूज़ करते थे या उन्होंने कौन कौन से सॉन्ग लिखे थे, उनका बॉन्ड हुआ, वो सब आपको पता ही. तो हम उसी का रिवीजन करने वाले हैं अभी. तो फर्स्ट हमारा जो MCQ है वो क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर इज़ द राइटर ऑफ, रविंद्रनाथ टैगोर इज़ द राइटर ऑफ डैश. रविंद्रनाथ टैगोर किसके राइटर थे, वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा, जन गण मन, या ये देश है वीर जवानों का. सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर किसके राइटर थे. यस, ही इज द राइटर ऑफ जन गण मन. सो आवर आंसर इज सी. आप लोग मेरे साथ रिपीट करोगे तो आपको जल्दी लर्न भी हो जाएगा. नंबर 2, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ डैश पोइट. सबको पता ही है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, तब बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर का बॉर्न कोलकाता में हुआ था. तो डेफिनेटली कोलकाता की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, बंगाली. उनकी मदर टंग क्या होगी, बंगाली. तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ डैश पोइट. तो यस, इट्स ए बंगाली, बी बिहारी, सी हिंदी, डी कन्नड़. तो हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं. यस, रविंद्रनाथ टैगोर इज अ बंगाली पोइट. सो आवर आंसर इज ए. नंबर 3, टैगोर यूज डैश फॉर हिज फर्स्ट पोइम. टैगोर अपनी फर्स्ट पोइम के लिए उन्होंने क्या यूज किया था, ए पेट नेम, बी रियल नेम, सी फेक नेम, डी पेन नेम. तो पेन नेम मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है. पेन नेम, व्हाट इज़ द पेन नेम, पेन नेम इज़ द नेम विच पोइट्स और ऑथर्स आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ देयर रियल नेम. जो अपने रियल नेम की जगह अपना जो नेम यूज करते हैं वो होता है पेन नेम. मोस्ट ऑफ लोग जो ये होते हैं, ये पोइट एंड ऑथर्स, ये लोग अपना रियल नेम यूज नहीं करते. ये लोग क्या यूज करते हैं, अपना पेन नेम. तो टैगोर यूज्ड हिज पेन नेम फॉर हिज फर्स्ट पोइम. सो आवर आंसर इज डी. नंबर 4, टैगोर्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम वॉज पब्लिश्ड इन डैश. तो टैगोर की पोइम का जो फर्स्ट कलेक्शन था वो कब पब्लिश हुआ था. इट्स 1861, इट्स 1960, इट्स 1878 और 1865. तो आपको पता ही होगा कि इस चैप्टर में इसके अकॉर्डिंग कोई भी ईयर नहीं दिया गया है. इसके लिए भी हमें क्या यूज़ करना है, वी हैव टू यूज़ अवर कॉमन सेंस फॉर दिस. सो टैगोर का बॉर्न कब हुआ था, टैगोर का बॉर्न हुआ था 1913 में. तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो फर्स्ट पोइम पब्लिश हुई थी वो कब हुई थी. यस, रविंद्रनाथ टैगोर की जो फर्स्ट पोइम पब्लिश हुई थी वो हुई थी, हाँ. तो रविंद्रनाथ टैगोर का बॉर्न, हमें इसमें कॉमन सेंस से यूज़ करना है ना. तो रविंद्रनाथ टैगोर का बॉर्न कब हुआ है. यस, इट्स 1861. 1913 में तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था. 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का बॉर्न हुआ. तो उसमें उनकी पोइम, फर्स्ट पोइम जब पब्लिश हुई थी तब वो 16 ईयर ओल्ड थे. तो हम इसकी वजह से निकाल सकते हैं, हम काउंट करके रेवोल्यूशन से, कि उनकी जो फर्स्ट पोइम पब्लिश हुई थी वो 1878 में हुई थी. तो टैगोर्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम वॉज पब्लिश्ड इन 1878. आवर आंसर इज सी. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन ए 1913, बी 1861, C 1865 और D 1960. तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन 1861. क्लियर. तो रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइटर ऑफ जन गण मन. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ बंगाली पोइट. टैगोर यूज्ड हिज पेन नेम फॉर द फर्स्ट पोइम. टैगोर्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम वॉज पब्लिश्ड इन 1878 एंड रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन 1861. है ना. यहाँ सारे जो MCQs हैं वो कंटिन्यू लिखे हैं. तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें कोई MCQs नहीं थे.
थर्ड चैप्टर्स में MCQs हैं, और वो थर्ड चैप्टर हमारा क्या था, एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजमेंट। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बच्चों के ऊपर एडवर्टाइजमेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी फूड हैबिट्स पर, उनकी ओबेसिटी हो जा, बच्चे यंगर एज में ही काफ़ी ओबेसिटी हो जाती है, लोगों को, बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज ऑफ आप सिर्फ अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट देखकर ही आप जंक फूड्स खाना सीखते हो, आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, आप लोग मोस्ट ऑफ टाइम गेम्स वगैरह खेलते हो, और उन्हीं से जो एडवर्टाइजमेंट आता है आपको वही चीज़ लेने के लिए, अब अपने पेरेंट्स को भी, आप अपने पेरेंट्स के साथ भी जिद करते हो। इसलिए मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया था चैप्टर में कि आपको समझना है कि आप जो एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो वो रियल में सही है या गलत है, इट्स राइट और रॉन्ग, क्योंकि जो आपको एडवर्टाइजमेंट में आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ रियल में आपके लिए अच्छी है, दे आर नॉट रियली योर फ्रेंड, वो तो सिर्फ अपनी चीज़ें बेचना है, उनको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं। तो पूरा चैप्टर उसी के रिगार्डिंग है। तो एक बार हम इसका रिवीजन में सारे MCQs कर लेते हैं। तो दिस इज़ एन आर्टिकल अबाउट, वो जो आर्टिकल था तो वो आर्टिकल किस चीज़ के बारे में था, ए चिल्ड्रन, बी फूड प्रोडक्ट, सी एडवर्टाइजमेंट और डी रिसर्च। तो अभी इतना तो आपको पता चल गया होगा, यस इट्स सी एडवर्टाइजमेंट। तो दिस इज एन आर्टिकल अबाउट advertisement. Number 7. The article of Dr. Pericles warned us against. The article of Dr. Pericles warned us against A. The adverse effect of advertisement on children. Doctors misleading children. The adverse effect of food product on children. Use of TV and internet. तो the article है वो द आर्टिकल बाय डॉक्टर पेरिक्लस वॉर्न अस अगेंस्ट, किस चीज़ के लिए हमें वॉर्न कर रहा है आर्टिकल ये, द एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन चिल्ड्रन, यानी बच्चों के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट का इफ़ेक्ट पड़ रहा है उससे हमें ये आर्टिकल क्या कर रहा है, हमें अवेयर कर रहा है। ओके, सो द आंसर इज ए। द आर्टिकल राइटर सेज दैट समटाइम पीपल हु वांट योर ट्रस्ट, The article writer says that sometimes people who want your trust, मतलब जिस पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं वो रियल में आपके फ्रेंड हैं या नहीं, आर योर रियल फ्रेंड, आर नॉट रियली योर फ्रेंड, आवर डिपेंडेबल पीपल, आर योर वेल विशर। तो जो आर्टिकल राइटर है वो कहना चाहते हैं कि समटाइम जो लोगों पे आप ट्रस्ट कर रहे हो आर नॉट योर रियल फ्रेंड्स। आवर आंसर इज बी। ओके, नंबर 9, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एज। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या है, बच्चों को किस चीज़ से बचाना, ए चिल्ड्रन आर वीक एंड हेल्पलेस, बी एडवर्टाइजर्स यूज इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, सी डॉक्टर्स डोंट ट्रीट देम फेयरली, एंड डी अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट स्पॉइल देयर हेल्थ। तो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एज, किससे डिफ़िकल्ट है, yes advertisers use internet and social media, so our answer is B. It is more difficult to protect children as advertisers use internet and social media. advertisers हैं वो इंटरनेट और सोशल मीडिया का यूज़ करके, इसकी वजह से हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया कि वो क्या देखते हैं और क्या समझते हैं। नंबर 10, advert games for children are created by advertisers. Advert games for children are created by advertisers. A. To help children develop their creativity. To help children develop their creativity. 2. Develop logical reasoning among them. To promote their products. To make them expert at net browsing. तो एडवर्ट गेम्स हैं जो, वो एडवर्ट गेम्स यानी जो हम गेम्स खेलते हैं उसके बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसको बोलते हैं एडवर्ट गेम्स। यानी ये बच्चों को क्या बच्चों में क्या क्रिएट करना चाहते हैं एडवर्टाइजर। एडवर्ट गेम्स अगर आपको समझ में नहीं आता तो जैसे आप लोग गेम्स खेलते हो तो आपको कुछ उसमें वीडियोज़ देखने के लिए आपको बोला जाता है कि अगर आप ये वीडियोज़ देखोगे तो आपको ये पॉइंट्स या समथिंग कुछ बूस्टर्स या डायमंड से मिलते हैं। ये सारे एडवर्ट गेम्स हैं जिसमें कि एडवर्टाइजर्स आपको बोलते हैं, आपको इंकरेज करते हैं किस लिए कि आप उनके एड्स देखें, इसीलिए तो वो ही एडवर्ट गेम्स फॉर चिल्ड्रन आर क्रिएटेड बाय एडवर्टाइजर्स। ये एडवर्टाइजर्स क्यों बनाते हैं, क्यों, बिकॉज सी टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ये एडवर्ट गेम्स बनाए जाते हैं।
So advert games for children are created by advertisers to promote their products. So our answer is C. Number 11. One of the following product is not usually advertised. इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जिसका यूजुअली एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है? ए. सुगर्ड सीरियल्स, बी. फास्ट फूड, सी. सुगरी ड्रिंक्स और डी. टॉयज़। यानी ये सबसे पहले तो सुगरी सीरियल जो कि शुगर कोटेड सीरियल्स आते हैं वो, फास्ट फूड्स ये तो सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज होता है, सुगरी ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह उन सब का भी एडवर्टाइजमेंट बहुत होता है। सबसे कम मोस्ट ऑफ जो एडवर्टाइजमेंट जिसका नहीं होता है वो होते हैं टॉयज़। सो आवर आंसर इज डी. वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट यूजुअली एडवर्टाइज्ड इज टॉयज़। नंबर 12. Dr. Thomas Robinson says that a 30-second advertisement of a new product can change a child's. डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग जो 30 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट है किसी न्यू प्रोडक्ट का, वो किसी बच्चे का बच्चे का मतलब क्या चेंज कर सकता है? प्रेफरेंस फॉर ब्रांड, फिजिकल स्ट्रक्चर, इमेजिनेशन या पावर ऑफ क्रिएटिविटी। डेफिनेटली अगर वही बच्चा किसी न्यू और क्रिएटिव या फिर ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करेगा कोई चीज़ तो वो उसको लेना पसंद करेगा। बच्चों को ध्यान में रख के लोग जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं वो ही बच्चे लेते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको कुछ अगर इसके लिए एग्जांपल दूँ तो जस्ट लाइक अ किंडर जॉय आप लोग वो लेके आते हो, उसका एडवर्टाइजमेंट होता है तो उसमें आप लोगों को टॉयज़ किस टाइप से टीवी पर दिखाए जाते हैं और आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि जब आप लेकर आते हो तो उसमें क्या होता है। ओके, सो न्यू प्रोडक्ट कैन चेंज द चाइल्ड्स। तो ये क्या होता है, बच्चों के माइंड में जो प्रेफरेंस फॉर ब्रांड है वो चेंज कर देती है। तो अवर आंसर इज ए. डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन से दैट अ 30-second एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कैन चेंज अ चाइल्ड्स प्रेफरेंस फॉर ब्रांड। वैसे भी बच्चों को हमेशा नई नई चीज़ें यूज करना पसंद है, तो जो चीज़ उनको अट्रैक्ट करती है वो उनको लेनी होती है। ये वो नहीं देखते कि वो उनको रियल में ज़रूरत है या नहीं है। नंबर 13. Researchers says that children can't understand the nature of advertising use us to the age of. रिसर्चर के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं, किस एज के बच्चे हैं वो एडवर्टाइजिंग का नेचर नहीं समझ सकते। वो बच्चे हैं 4 और 5 और 6, 7 और 8 और 6 और 7। तो यस देज आर 7 और 8। द आंसर इज सी। क्लियर? सो हियर इज अ 13 MCQ. Now, number 14. In our information, which word we need to know? In our information, which word we need to know dash? A. The message children are receiving. B. What the world is trying to sell them. The knowledge children are receiving and both A and B. I know सबको पता है कि जहाँ पे ये ऑप्शन दिया जाता है both A and B, this is the answer. So the answer is the message children are receiving and when what the world is trying to sell them. So our answer is D. So in our information, which word we need to know the message children are receiving and what the world is trying to sell them. So our answer is D. Number 15. According to Dr. Robinson, parents should make their children aware of. Means Dr. Robinson के according पेरेंट्स को अपने बच्चों को किस चीज़ से अवेयर करना चाहिए? ए. द यूज ऑफ टीवी एंड इंटरनेट. बी. द प्रोडक्ट दे वांट टू बाय. द गेम दे आर गोइंग टू प्ले. द फूड दे आर गोइंग टू ईट. सो आवर आंसर इज हमें बच्चों को किस चीज़ से पेरेंट्स से किस चीज़ से हमें बच्चों को अवेयर करना चाहिए? इट्स बी. द प्रोडक्ट दे वांट टू बाय. सो आवर आंसर इज बी. क्लियर? तो ये 15 तक हमारे जो एक्सप्लोरिंग आर्टिकल्स एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजमेंट है उसके MCQs हुए। आप लोग एक बार फिर से सारे रीड करना। क्लियर? ना हियर नंबर 16 यहाँ पे आपको ये जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं और नीचे उनके मीनिंग्स दिए, तो आपको फाइंड आउट करना है विच इज़ द रियल मीनिंग ऑफ दीज ब्रैकेट वर्ड। पेरेंट्स नीड टू टेक केयर ऑफ डैश देयर चिल्ड्रन. A. Look at. B. Look for. C. Look after. तो टेक केयर इसलिए क्या आएगा? पेरेंट्स नीड टू लुक आफ्टर. सो आवर आंसर इज
C. Parents need to look after their children. Number 17. My son says he will dash telling he will stop dash telling lies. तो stop के लिए इनमें से कौन सा वर्ड आएगा? Give over, give up और give in. So yes, our answer is give up. So my son says he will give up telling lies. 18. I will call the shop. I will call the shop to dash discover dash the price of the product. I will call the shop to discover dash the price of the product. तो यहाँ discover है, discover के साथ क्या आएगा? Bring out, find out और call out. तो discover के साथ आएगा हमारा find out B. तो parents need to look after their children. My son says he will give up telling lies. I will call the shop to find out the price of the product. Now number 19. You must return the library books after reading. Return का क्या आएगा? Give back, pay for, take in. Yes, return का आएगा give back. You must give back the library books after reading. Return का आंसर क्या है हमारा? Give back. 20. The principal examined dash the matter and found out that the clerk was not at fault. Looked for, looked into, looked about. तो examined के लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे? Yes, looked into. The principal looked into the matter and found out that the clerk was at fault. 21. He mentioned dash the risk factor in that case. A. Pointed out. B. Pointed on. C. Pointed off. So our answer is pointed out. He pointed out the factor in the case. Number 22. Mitesh has left dash smoking for a few weeks. It's C. A. Give out. B. Give away और C. Give up. तो लेफ्ट के लिए क्या वर्ड यूज होगा? गिव अप. तो Mitesh has give up smoking for a few weeks. 23. A middle class man should get into the habit of dash lessening dash expenses. Lessening यानी कम करना. तो a middle class man should get into the habit of lessening dash expenses. A. Cutting down. B. Cutting off. C. Cutting up. तो यस lessening के साथ आएगा हमारा cutting down. तो middle class man should get into the habit of cutting down expenses. 24. Achilles's demand of going to a movie with friend has been rejected dash by his father. A. Turned on. B. Turned out. C. Turned down. So our answer is C. Turned down. Achilles' demand of going to a movie with friend has been turned down. So you must give back the library books after reading. The principal looked into the matter and found out the clerk was at fault. He pointed out the risk factor in the case. Mitesh has give up smoking for a few weeks. A middle class man should get into the habit of cutting down expenses. Achilles' demand of going to a movie with friend has been turned down by his father. Number 25. The student continued dash shouting in spite of teacher's warning. तो continued का क्या होगा हमारा? kept up. The students kept up shouting in spite of teacher's warning. Kept up. Okay. Continue का kept up. Number 26. Whatever you understand dash from the lecture, you are supposed to follow it. Understand का क्या आएगा? Take in. So whatever you take in from the lecture, you are supposed to follow it. This is my question also कि whatever you take in with my lectures. Okay. So now do to continue revision and ये सारे MCQs एक बार फिर से आप रीड कर लेना प्रॉपर. बिकॉज फॉर ये पूरा आपका रिवीजन में मैंने 1 to 3 आपके रिवीजन में सारे MCQs कंप्लीट हो गए ये.
नेक्स्ट रिवीजन सेशन में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।